ये देखो ये चिड़िया कितनी सुंदर है, इनका कलर देखो आप, मैं जूम करके दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और गांव में इस तरह से कुछ सुबह होती है, आप सब भी इंजॉय कीजिएगा। देखिए सुबह सुबह का कैसा माहौल बनता है यहाँ पर, पंछियों की चहचहाहट के साथ होती है मॉर्निंग। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। मैं छत पे आई थी, थोड़ा मतलब ऐसा अंदर बैठे बैठे भी एक अजीब सी घुटन हो जाती है ना, तो मैंने सोचा नीचे ऊपर जाती हूँ छत पे। तो थोड़ा छत पे गई थी मैं। सामने वाले खेतों में ना पानी लगा रहे हैं, तो वहाँ इतने पंछी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और एकदम से उड़ते हैं ना, इतना सुंदर लगते हैं। और ये नज़ारा काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला था। और जब मानसून होता है ना, इतने पंछी आते हैं यहाँ, मैं घंटों छत पे बैठ के देखती रहती हूँ इनको। आज बनाने वाले हैं हम हरी सब्जी। और आप लोग सोचते होंगे कि ये हरी सब्जी खाते हैं, नहीं, सिर्फ हफ्ते में 2 बार बनती है हमारे हरी सब्जी, हरा साग। और बाकी हम बनाते हैं और सब्जियां भी। और देखो सर्दियों में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं हरा साग खाने का, तो इनको पसंद भी है तो हम बनाते हैं। और कटिंग यही करते हैं क्योंकि ये मुझे घुसने नहीं देते। इनको ऐसा लगता है कि मैं पेड़ों की कटिंग अच्छी नहीं करूँगी, इसलिए खुद से काट के देते हैं मुझे। बाकी की कटिंग मैं कर लेती हूँ, सिर्फ क्यारी से निकाल के देते हैं मुझे। और यहाँ मैंने अपनी मटर भी दिखाई है आपको। मेरी मटर भी काफ़ी मतलब ऐसी हो गई हैं, उनमें सिर्फ दाने मोटे होंगे, दाने पड़ गए हैं। और एक दिन मैं इसकी मटर की सब्जी भी बनाऊंगी। यहाँ 2 टमाटर लाल हो गए थे, वो भी मैंने तोड़ लिए हैं क्योंकि इनका मुझे बनाना है सलाद। और हम तो इस तरह ही गाँवों में रहते हैं, इस तरह की हमारी लाइफ होती है। और देखिए डेली रूटीन में जो आप कर रहे होते हो वही दिखा रहे होते हो तो काफ़ी मैं भी सोचती हूँ कभी आप बोर तो नहीं हो जाते होगे। लेकिन हम लोग ऐसे ही रहते हैं और इस तरह से ही मतलब गाँव में एक विलेजर्स की लाइफ इस तरह की होती है। तो एंजॉय कीजिएगा आप भी। और दुष्यंत मुझसे बार बार पूछ रहा था कि मम्मी आप गेहूं की रोटी बनाओगे या बाजरे की, क्योंकि बच्चों को बाजरे की रोटी कम पसंद है। चौहान साहब को ही पसंद है, मैं भी कम खाती हूँ, एक ही रोटी खा पाती हूँ मैं बाजरे की, और मैं भी गेहूं की खाती हूँ। तो वो बोल रहे थे कि मैं बोल रही थी कि पापा को आने दो, फिर डिसाइड करेंगे कि बाजरे की बनानी है गेहूं की बनानी है।
फिर मैंने इसमें लगाया था तड़का, और तड़के में आज दुष्यंत ने ना लहसुन भी डलवाए थे। और पिछली बार मैंने ना घी में तड़का लगाया था, और अब की बार लगाया मैंने तिल के तेल में। तो हर बार मतलब मैं चेंज कर देती हूँ, इससे ना थोड़ा सा अलग टेस्ट भी आता है और अच्छा भी लगता है। पिछली बार मैंने हींग जीरे का इसमें छौंक लगाया था, अब की बार लगाया था मैंने लहसुन की कलियां काट के और जीरे का। तो अच्छा लग रहा था ये, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा था। शाम को भी काफ़ी, ये लोग तो चले गए थे बारात में, और मैंने भिजवा दिया था थोड़ा, सुश्री जीजी के घर भिजवा दिया था, और थोड़ा खा लिया था हमने और यूवी ने, काफ़ी सारा था। तो हरी सब्जी भी खानी चाहिए, बच्चों को भी खिलानी चाहिए। मैंने तो आदत डाल रखी है अपने बच्चों को। आज मैं बहुत लेट हो गई खाना खाने, मतलब मुझे भूख नहीं थी, नहा तो मैं काफ़ी टाइम के लिए, लेकिन अब लग रही, जैसे अब मैंने यूवी स्कूल से आया ना, उसको खाना दिया तो मुझे भी मन कर गया कि मैं भी खा लेती हूँ। ये सब ने खा लिया खाना, बस मैं रह गई हूँ। ये मेरा सलाद इसी में ले लेती हूँ मैं इसको, इसमें क्या है। ये लो जी, हम खाएंगे अब खाना। क्यों भी जरा उधर होना बेटा, मैं खाना खा लेती हूँ। ये मैंने चटनी बना के रख रखी है फ्रीज में। ये मतलब इसमें चटनी में मैंने डाला था, इसमें बताती हूँ, 1 मिनट रुको, मैं इसको पहले ये चलती हूँ। इसकी आज बेड शीट चेंज करनी है मुझे, तो यहीं बैठ के खा लेती हूँ। इसकी आवाज़ कम कर। इस चटनी में डाला था मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची, और थोड़ी सी थी लाल मिर्ची और लहसुन, और साथ में था चने का हरा जो कच्चा साग होता है ना, बहुत टेस्टी है। ये फुल भरी हुई थी, और अब देखो इतनी सी रह गई। जब भी हम खाते हैं ना, ऐसे 1 चम्मच रख लेते हैं, प्लेट में ही रख लेते हैं, जैसे ये रख ली, बस इतनी। और ये देखो, ये टमाटर मैं आज सुबह तोड़ के लाई थी ना, एकदम फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल ऑर्गेनिक, अपना जो होता है ना देसी खाद, उसी से बनाए। और मूली भी अपने गार्डन की, बिल्कुल ऐसी फ्रेश एकदम। और ये हरा साग भी मैंने आज ही बनाया। चलो तो खाते हैं। मैं रेडी हुए थे, हमारे गांव में एक शादी है, बारात में जाने के लिए। पहले इनकी कोई सलाह नहीं थी कि बारात में जाना है, मतलब लाल जी सा जा रहे थे और दुष्यंत इनके छोटे भाई जा रहे थे। तो फिर वो बुलाने आ गए जिनके यहाँ शादी थी। फिर ये 5 मिनट में जल्दी जल्दी रेडी हुए, और मैं इनको ना बोलती रहती हूँ, ये जो हमारे सामने भैंसों की लगी हुई है टीन टप्पर, इनसे हमारी कई बार लड़ाई भी हो चुकी है। तो ये बोल रहे थे कि अब की बार समर में इनको हटा देंगे, गर्मियों में एक यहाँ पर कमरा बनवा देंगे। फिर ये चले गए थे, और जाने के तुरंत बाद ही वापस आ गए थे, कुछ भूल गए थे, फिर उसको लेके गए थे। मैं इनको बोल भी रही थी आप क्या भूल गए, इन्होंने बताया ही नहीं, खुद से ही लेके चले गए थे। पता नहीं कुछ रह गया था इनका, या तो कोई फ़ोन वगैरह रह गया होगा, मुझे नहीं पता क्या रह गया था। और उसके बाद मैं यहाँ खड़ी होकर देख रही थी, मैं इसको समझ रही थी चूहा, लेकिन ये चूहा नहीं था, ये नेवला था। मैंने इसको ध्यान से देखा, फ़ोन को जूम करके देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये नेवला है। और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि नेवला भी बिल खोदता है। ये अपना बिल बना रहा था यहाँ, और मैं देखती रहती हूँ। हमारे यहाँ ना कभी सांप घूमते रहते हैं, कभी नेवले घूमते रहते हैं। और मानसून में ना पक्षियों की इतनी प्रजाति यहाँ आ जाती हैं, मतलब तरह तरह के। पानी होता है ना यहाँ, 2 तालाब भी हैं, और साथ में पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये कंटिन्यू अपना काम कर रहा था। मैं सोच रही थी, क्योंकि खेत में से जोजो आया था, और जैसे ही जोजो पर इसकी नज़र पड़ी, पागल जोजो आ रहा है खेतों में से। इसको नेवला दिख गया।
एक है उसका बिल भी सूंघ लिया इसने, कितना तेज है ये। जाओ जाओ, क्या कर रहे हो? इधर आओ, क्या कर रहे थे? चलो घर आओ वापिस, घर आ जाओ। जो जो चलो उधर से। शाम का टाइम हो गया था और साथ साथ दूध निकालने का भी टाइम हो गया था। यहाँ मैं निकाल रही थी दूध बोरा का, और बोरा अपनी आदत अनुसार पहले दूध थोड़ा लेती है पर बाद में फिर हम दूध निकाल लेते हैं उसका। और यूवी को मैंने पकड़ रखा था अपना फ़ोन, मतलब यूवी से मैंने अपना फ़ोन दे दिया था कि तुम मेरी वीडियो बना लो। और वो पता है क्या कर रहा था, बार बार कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, और मुझे बोल रहा था मम्मी इसके थन जोरों से मत खींचो। मैंने कहा नहीं, इनको आदत हो जाती है ऐसे। और फिर खुद ने ऐसी हरकत की कि ये पूँछ हिलाती है तो बार बार मेरे मुंह पे मार देती है, उसकी पूँछ पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा इसकी ना अगर पूँछ पकड़ी तो ये बाल्टी में लात मार देगी और पूरा दूध फैला देगी। तो यूवी बोल रहा था ये आपको मार रही है, मैंने इसलिए पकड़ी इसकी पूँछ। यूवी की हरकत ऐसी होती है। मैंने कहा नहीं बेटा, पशु को ना पूँछ हिलाने की आदत ही होती है, वो या तो मक्खियाँ उड़ाएगा या फिर वैसे ही हिलाता रहेगा। उसके बाद वो पूरा कैमरामैन बन गया और मेरे मुंह पे ही कैमरा रख दिया। मैं उसको बोल रही थी कि ऐसा कैमरा हटा लो मेरे मुंह से, मुझे पैर धोने हैं। जब तक बाल्टी नहीं रख दी उसने हटाया ही नहीं। उसके बाद हमने ताज़ा दूध की चाय बनाई। मैं फ्रेश दूध की चाय पीती हूँ। मैंने 2 ही कप बनाई थी मेरे और यूवी के लिए, फिर हम दोनों मम्मी बेटा ने की चाय। इसने देखो छोटे वाली यूवी ने कैसे खेल रहे हैं। चाय यूवी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये दोनों ही यूवी हैं, दोनों ही शरारती। यूवी इसको लग जाती है, ऐसे नहीं करते बेटा। यूवी को देखो शॉर्ट्स पहन के खेल रहा है दिसंबर की सर्दी में। पता नहीं क्यों ये पूरा वो पहनता ही नहीं, उतार के वापस से शॉर्ट्स पहन लेता है। इनको मैंने पैक करके रख दिया था, फिर निकाल लिया इसने। एक बार वो बच्चे ऐसे मतलब फ़ोन से निकलकर ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी फ़ोनों तक ही सीमित कर ली है बच्चों ने। और एक हमारा बचपन था, हम ऐसे खेलते थे और टीवी देखते थे बस। और ये होता था कि कहानियाँ पढ़ लो या कॉमिक पढ़ लो, कॉमिक्स आती थी पहले और उनको पढ़ते थे, पंचतंत्र की कहानियाँ। और इनका तो ना, इनको तो पढ़ना ही नहीं आता। मतलब इनकी जो हिंदी होती है सीबीएसई वालों की इतनी कमज़ोर होती है कि इनको डिफ़िकल्ट वर्ड तो सही से उच्चारण करना भी नहीं आता इनको। और एक हम थे कि जो हिंदी हमारा जब सिलेबस आता था तो हिंदी की जो बुक्स होती थी हम उनको जल्दी से पढ़ देते थे। मतलब कहानियाँ होती थी उसमें और स्टोरी की वजह से हमको उनको टीचर के पढ़ाने से पहले ही पढ़ लेते थे। और ये बच्चे हैं, मतलब ज़माना एडवांस हो गया ना, उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी हैं। बच्चे अजीब से हो गए हैं, अभी से इनकी आई साइड मतलब आई साइड वीक हो जाती है और भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको, फिजिकल फिट नहीं रहते। और ऐसे इनको खेलता देख के अच्छा भी लगता है ना। कोरोना टाइम से ज़्यादा हाथ से निकल गए, क्योंकि फ़ोन से ही इनकी पढ़ाई होती थी और फ़ोनों में ये घुसे रहते थे। उससे पहले ये ना मतलब ऐसे ही जैसे गाँव में नॉर्मल बच्चे होते हैं उस तरह से ही थे। और मुझे ना काफ़ी मतलब इन पे ध्यान देने लग गई हूँ। अब मैंने काफ़ी कम करा दिया है। यूवी तो टीवी देखता है, फ़ोन कम लेता है, उसको मिलता भी नहीं है। लेकिन दुष्यंत ज़्यादा फ़ोन में लगा रहता है। ये 2 गुलाब जामुन बचे, मैं इन्हीं को गर्म करने में लगी हुई हूँ। ये एक मेरा है, एक यूवी का, ये 4 थे। 2 बच्चे और थे, एक एक उनको दे दिया लास्ट। और ओह ये दूध निकल गया। मैं यहीं खड़ी थी, उसको निकल तो नहीं गया, नहीं बच गया। इसको पूरा क्लीन कर दिया मैंने किचन को, क्योंकि चौहान साहब है नहीं, मैं और यूवी थे, हमने अपना खाना पीना कर लिया। और अब मैं करूँगी गुलाब जामुन टेस्ट। 2 है, उनमें से एक मैं खाऊंगी, एक यूवी खाएगा। ये मैंने गरम कर लिए हैं, ज़्यादा गरम हो गए, थोड़ा ठंडे हो, मतलब मुंह जलेगा इतने गरम कर लिए मैंने। अब चलते हैं यूवी के पास। यूवी उठना है, यहाँ से बेडशीट चेंज करनी है, बेडशीट गंदी हो रही है।
क्या? इसको भाई ठंड लग रही है, बेडशीट चेंज नहीं करेगा, कंबल मूसा हुआ है। टेक्नो गेमर, अच्छा ये पता नहीं, टेक्नो गेमर को देखता रहता है सारे दिन। ये ग्रैनी व्रैनी को लेगा था, वही है क्या ये? अच्छा, इसका कहीं लाइट ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम, कभी हम अंधेरे में गुम हो जाते हैं, कभी बहुत टेस्टी टेस्टी तो है, लेकिन गर्म भी है उसके साथ साथ। हमने अभी ना लड्डू नहीं बनाए गोंद वाले, क्योंकि हमारे पहले दिवाली का मीठा था, उसके बाद इनकी बुआसा के यहाँ शादी थी, वहाँ से मीठा आ गया था, फिर यूवी का बर्थडे था, हमने बना लिया। अब ये सब खत्म हो जाएगा तब गोंद के लड्डू बनाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि अखरोट कौन धोता है? मैं धोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इनमें मिट्टी होगी इनके ऊपर, पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगे होंगे, इसलिए मैं इनको एक बार धो लेती हूँ। 2 अखरोट लेके जा रही हूँ, और दूध ठंडा हो जाएगा तब मेरा और यूबी को पीना है दूध। और अब ये लाइट बंद कर देते हैं, एक लाइट तो नहीं, अब जाते हैं रूम में। यूवी दूध पीना आप, वो सॉरी दूध तो बाद में पी लेना, अखरोट खाना आपको यूवी?